हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेखपाल का जो फोर्थ पेपर है ग्राम समाज एवं विकास के बारे में। तो जैसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, दूसरा है ग्राम विकास कार्यक्रम, तीसरा है ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन, चौथा है ग्राम विकास शोध प्रणाली, पांचवा है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, छठा है ग्रामीण सामाजिक विकास, सातवां है ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, आठवां है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, नवा है केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। तो हम लोग एक एक चैप्टर करके देखेंगे और फिर साथ आखिरी में सारे जो MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर करेंगे कि ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, या फिर हम देखेंगे जो बेसिक चीज़ें हैं जो लेखपाल से रिलेटेड उनके बारे में। तो सबसे पहले कि क्या पटवारी ही लेखपाल है? तो हाँ, 1974 में चौधरी चरण सिंह जी के समय में उत्तर प्रदेश में पटवारी को ही लेखपाल कहा गया। अब लेखपाल के कार्य क्या क्या होते हैं? तो लेखपाल हमारा राजस्व उपनिरीक्षक का कार्य करता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों का जमीनी कर्ता धर्ता होता है। ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व के लिए सरकार का सबसे छोटा प्रशासनिक पद होता है और ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करने वाला सरकार का नुमाइंदा होता है। ठीक है, अब हम लोग एक जो संगठन होता है या ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है DM जिलाधिकारी, उसके नीचे होता है उप जिलाधिकारी। भाई जिले स्तर पर जो राजस्व को इकट्ठा करने वाले अधिकारी होता है वो होता है DM, और SDM, उसके बाद SDM, और इसके बाद तहसील स्तर पर राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी होता है तहसीलदार। सबसे छोटा न्यायिक पद होता है नायब तहसीलदार या नायब तहसीलदार, और राजस्व निरीक्षक होता है कानूनगो, और सबसे नीचे होता है राजस्व लेखपाल। यानी प्रशासन की ये जो सबसे राजस्व इकट्ठा करने के लिए जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है लेखपाल। ठीक है, 1953 में चकबंदी अधिनियम बनाया गया और सबसे पहले 1954 में इसका प्रयोग आपका कैराना तहसील मुजफ्फरनगर में हुआ। ठीक है, और दूसरा प्रयोग हुआ सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना में। अब पूछा जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब लागू हो गई? तो 1958 में लागू हो गई। और राजस्व संबंधी विवाद निपटाने के लिए शीर्ष न्यायालय कौन सा है? राजस्व परिषद। ठीक है, राजस्व परिषद। तो अब हम देखेंगे आपका कि उत्तर प्रदेश में कुल राजस्व न्यायालय कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल राजस्व न्यायालय हैं 2651। अब राजस्व परिषद कौन, मतलब इसको कैसे कैटेगराइज, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो देखिए दो होते हैं, एक होता है प्रशासनिक और एक होता है न्यायिक। तो आपका प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में, न्यायिक मुख्यालय है प्रयागराज में। अब देख लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डेटा देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य। तो हम जैसा कि जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि यहाँ पर गांवों की प्रधानता है। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 68.8% जनता गांवों में निवास करती है, और अगर नंबर्स में देखें तो 83.3 करोड़ लोग गांवों में निवास करते हैं। भारत में कुल गांव हैं 6,40,930, और आबादी वाले गांव हैं 5,97,464। बिना आबादी वाले गांव हैं 43,466। ठीक है, जैसा कि एक हम लोगों को एक यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं ना, या फिर सर्वविदित तथ्य बोलते हैं कि गांव या परिवार एक सामाजिक इकाई है। फिर अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि भारत गांवों में निवास करता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की स्थिति हालत बता सकते हैं। अब हम देखेंगे कि गांव क्या है। तो गांव जो है, ग्राम शब्द का उल्लेख सबसे पहले वैदिक साहित्य में किया गया था। ठीक है, और अगर दूसरे शब्दों में देखें तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक भौगोलिक क्षेत्र गांव कहलाता है। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रामीण क्षेत्र घोषित होने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए?
तो पहली शर्त होनी चाहिए कि जनसंख्या 5,000 से कम होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि जो कामगार पुरुष हैं उनमें से कम 25% खेती के व्यवसाय से जुड़े हों। ठीक है। अब ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय हम लोग जानते ही हैं, कृषि तथा पशुपालन। ग्रामीण कौन होता है? जो गांव में निवास करता है। ग्राम सभा कौन होता है? जो भी ग्रामीण मतदाता सूची में दर्ज होते हैं वो ग्रामीण कहलाते हैं। ग्राम पंचायत समिति कौन सी होती है? ग्राम सभा द्वारा चुने गए लोग। ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 से 17 वार्ड मेंबर्स। ठीक है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। भारत में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो 2,40,202। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम 2 ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य है और ग्राम पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर चुनाव करना अनिवार्य है। अब देखते हैं ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होता है। तो गांव के लिए नियुक्त वह सरकारी पद जिसे ग्राम सचिव कहते हैं। इसका कार्य गांव के लोगों तक सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाना है और ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अर्थात खंड विकास अधिकारी को रिपोर्ट करता है। तो अब हम पहला चैप्टर जैसे कि पढ़ेंगे क्योंकि ये सेकंड क्लास है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है। तो 1952 में पटवारी को लेखपाल बनाया गया। ठीक है। 1952 में पटवारी को लेखपाल बनाया गया। अब हम देखेंगे राज्य की संरचना। तो राज्य की संरचना अगर सबसे छोटी इकाई देखी जाए तो वो होती है व्यक्ति। व्यक्ति को मिलाकर परिवार बनता है, परिवार को मिलाकर मोहल्ला बनता है या फिर टोला बनता है। कई सारे मोहल्लों को मिलाकर के गांव या समाज का निर्माण होता है। और यूपी में कितने गांव हैं? 97,941 यानी 97,941। कितने ब्लॉक हैं? 826। तहसील कितनी है? 350। ये सब आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिला कितना है? 75। और मंडल कितना है? 18। और राज्य कौन सा है? यूपी 1। उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत हैं?